नेकी और बदी के रूप, हजरत इंसान के बदलते बहरूप, जुर्म की लातादाद कहानियां, लेकिन प्रोग्राम सिर्फ एक। जियो FIR, हर जुर्म की फास्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। अमन बर्बाद, मईशत तबाह। इस हवाले से टॉप पर आने के बाद कराची को अब एक और एजाज मिल गया है, और यह है कानून नाफिज करने वाले इदारों के अफसरान और एहलकारों की टारगेट किलिंग। इस हवाले से भी कराची अब टॉप पर है। वैसे तो ये काला क्रेडिट पूरे शहर का है, लेकिन अगर किसी खास जोन पर सुर्ख दायरा लगाना हो तो वो है वेस्ट जोन। इसके लिए किसी खास रिसर्च की जरूरत नहीं, ये एक ऐसी खुली शर्मिंदगी है कि जिसका एतराफ खुद पुलिस अफसरान भी कर रहे हैं। कातिलों को गिरफ्तार किया जाए। सबसे ज्यादा टारगेट किलिंग और भत्ता की जो वारदातें हुई हैं, सबसे ज्यादा कराची में अगर किसी एक जोन को आइडेंटिफाई किया जा सकता है तो वो वेस्ट है। DIG वेस्ट को यह बताने के लिए जरा भी जहन पर जोर नहीं डालना पड़ा कि कराची का कौन सा जोन जुर्म की सबसे बड़ी मंडी है, और आग और खून में डूबी हुई इस मंडी को मजीद शॉर्टलिस्ट करें तो सुर्ख दायरा लगता है औरंगी टाउन पर। जुराइम और कत्लो गारतगरी के हवाले से लियारी के बाद दूसरा बदतरीन इलाका। औरंगी टाउन, जहां हर कौम के लोगों और हर सियासी जमात की मौजूदगी तो पहले ही रिकॉर्ड पर थी, अब वहां हर तरह का जुर्म भी हो रहा है। इस इलाके पर पुलिस और रेंजर्स के टारगेटेड ऑपरेशन का कोई असर नहीं हुआ, और यहाँ दहशतगर्दी और रिवायती जुराइम की रेल पेल पहले जैसी ही है। कोई डाका पड़े, कहीं बम फटे या कोई सियासी कारकुन मारा जाए, चंद मिनटों में तोड़ फोड़ और जलाओ घिराव का बाजार गर्म और लाखों की आबादी वाला ये पूरा इलाका बंद हो जाता है। और जब इतना बड़ा इलाका हर हफ्ते 3-4 दिन बंद रहे तो क्या होता है? औरंगी टाउन में ना तो किसी की जान महफूज है ना माल। यहाँ मुस्तकिल कत्लो गारत और हंगामा रही के बायस जिंदगी का पहिया अक्सर जाम रहता है। हमने यहाँ जिससे भी बात की वो हुकूमती इकदामात से नाखुश नजर आया। हम लोग बिल्कुल भी महफूज नहीं है भाई औरंगी के अंदर, ना घर में महफूज है अपने, ना बाहर महफूज है। माशी दौर बहुत कमज़ोर हो गए हम लोग। घर में मतलब रोज़ कमा रहे, रोज़ खा रहे हैं, और यहाँ पे मतलब नौकरी नहीं हो मिल रही। जो लोग रोज़ कमाने खाने वाले हैं वो वैसे भूखे मर जाने, काम मिल नहीं रही, और काम मिल भी रहा तो घर से निकलना मुश्किल हो गया यहाँ से। औरंगी के हालात में इंसान महफूज में है ही नहीं। ये बनारस का कुछ हालात सही करो, या गाड़ी लूटते रहते हैं बेचारा गरीबों से, किसी से मोबाइल लेते, किसी से पैसे लेते। कई दिन तो यहाँ पे टारगेट लेनी हो रही, लोग मारे जा रहे हैं रोडों पर, और उनका क्या कसूर है बेचारों को जो मर जाते हैं। ये लोग मजाक नहीं कर रहे। औरंगी टाउन के हालात ही ऐसे हैं। सियासी तसादुम, टारगेट किलिंग, भत्ताखोरी, बैंक डकैतियां और स्ट्रीट क्राइम का सिलसिला जारी है, और रोकने वाला कोई नहीं। सिर्फ माह सितंबर की बात की जाए ना तो 30 दिनों में 50 से जायद लोगों को मौत की घाट उतार दिया गया, और इसमें आम अफराद और सियासी कारकुन ही नहीं, पुलिस अफसरान और अहलकार भी शामिल हैं। मेरे पापा 24 साल से पुलिस महकमे में काम कर रहे थे। किसी काम से SSP ऑफिस जा रहे थे, क्या नामालूम अफराद की फायरिंग की वजह से उनको शहीद कर दिया गया। मेरी हुकूमत से अपील है कि उनके कातिलों को गिरफ्तार किया जाए। मैं अपने पापा से बहुत प्यार करता हूँ। मेरे पापा को जिसने पाया है पकड़ लिया जाए। मेरे पापा मेरे बहुत सारी चीज़ें लेके आते थे। पापा मैं बहुत शौक से मिठाई खाते थे। शहीद पैकेज वगैरह का कुछ राब्ता नहीं है, किसी बारे में किसी ने कुछ बताया भी नहीं है। मैं अपने तौर पे कागजात जमा कर रहा हूँ। मेरे सारे बहन भाई स्कूल कॉलेज जाने वाले हैं।
हुकूमत से ये अपील है कि वो जल्द अज जल्द पैसे की अरेंजमेंट करें। पापा की ख्वाहिश थी कि हम लोग अच्छा पढ़ें। पीराबाद थाने पे आ रहा था घर पे, उसको शहीद कर लिया। मेरे छोटे छोटे भाई भूख पे बैठे हुए, हमारा जो सा हक लगता है वो हमारे हक दीजिए। औरंगी टाउन समेत शहर के मुख्तलिफ इलाकों में आम लोगों की जो दुर्गत बन रही है वो अपनी जगह, लेकिन सिर्फ इस साल शहर कराची में पुलिस के 131, रेंजर्स के 10 और आर्मी और नेवी के 7 अफसरान और एहलकारों को शहीद किया गया है, जो कोई नेक शगुन नहीं है। अहम बात यह है कि ऊपर वाले सारी सूरत हाल से गाफिल नहीं, लेकिन जो कुछ वो कह रहे हैं अगर उस पर अमल ना किया गया तो सूरत हाल मजीद खराब हो सकती है। पुलिस ऑफिसर को शहीद किया जा रहा है, उसके अंदर हम लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज, इंटेलिजेंस एजेंसीज के साथ मिलकर उस पर काम कर रहे हैं। डेफिनेटली ब्रेक थ्रू है। देयर वर सेवरल अरेस्ट मेड, काफ़ी लोगों को हमने गिरफ्तार किया है। 2 और गैंग्स हैं जो अभी इसके अंदर एक्टिव हैं, उनके ऊपर बिल्कुल हम लगे हुए हैं। इन्वेस्टिगेशन जिस नौयत पे है वो कॉन्फिडेंशियल, उसको हम रखेंगे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत जल्द उनको हम गिरफ्तार करेंगे। पुलिस का मोरल डाउन करने के लिए पुलिस अफसरान को निशाना बनाया जाए, खुसूसन उस वक्त जबकि वो अपनी ड्यूटी ऑफ करके जा रहे हैं या ड्यूटी पर जा रहे हैं, और उस वक्त उन्हें टारगेट करना आसान होता है। वो जराइम पेशा गिरोह जब ये महसूस कर रहे होते हैं कि उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ तेज़ हो रही हैं या तेज़ होने वाली हैं, तो उस वक्त उनकी सरगर्मी अचानक बढ़ जाती है। औरंगी टाउन की आबादी कई लाख है और इतने वसी इलाके को अगर उसके हाल पर छोड़ दिया गया तो ये लियारी के बाद एक और इलाके को कराची के लिए नासूर बनाना होगा। और यह भी एक हकीकत है कि जहां कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकार मरने लगे, वहां क्रिमिनल्स का हौसला आसमान से बातें करने लगता है। फोर्सेस के खिलाफ हथियार उठाने वालों को आसमान से लाकर जमीन में ना गाड़ा गया ना तो हुकूमत की रिट खाक में मिल जाएगी।